अब देखिए आपका क्वेश्चन नंबर 8 दिया, बीजगणित विधि से हल कीजिए। तो ये भी वही क्वेश्चन है इस एक्सरसाइज में, जो एक्सरसाइज 3D उसमें आपके टोटल 9 क्वेश्चन थे। ठीक है, तो ये 8वां क्वेश्चन है। इसके बाद एक लास्ट क्वेश्चन और हो जाएगा, उसको भी करा दूंगा आज। ये एक्सरसाइज आपकी कंप्लीट हो जाएगी। तो आपको ये दो समीकरण दिए गए, देखो ये पहला हो गया, ये दूसरा हो गया। आपको क्या करना है, सीधा कंपेयर कर देना। किसके साथ करते हैं हम, a1x प्लस b1y प्लस c1 बराबर 0, इसका एक के साथ कंपेयर कर देते हैं। और ये a2x प्लस b2y प्लस c2 बराबर 0, इसका समीकरण 2 के साथ कंपेयर करते हैं। ठीक है, इसका इसके साथ। तो कंपेयर कैसे होता है, जैसे ये वाला x है, ये भी x है, इसके साथ कुछ भी नहीं है ना। जब कुछ भी नहीं होता वहां पे क्या होता है, 1 होता है। तो a1 बराबर कितना आ गया आपका, a1 बराबर आ गया 1। अब यहाँ पे देखो b1 बाई, देखो बाई से ये y कैंसिल है आपका, b1 बराबर कितना आ गया, -3, क्योंकि चिन्ह को हम साथ लेते हैं, तो ये -3 आ गया। फिर ये c1 बराबर, देखो यहाँ पर तो -3 ही दिया सिंगल, तो c1 बराबर -3 आ गया यहाँ पर। फिर इसी के बाद a2 बराबर +3 है आपका, तो ये a2 बराबर में +3। फिर इसके बाद b2 बराबर कितना दिया है, -9 आ जाएगा। ठीक है, फिर इसके बाद c2 बराबर कितना दिया है, -2 हो जाएगा। ठीक है, ये आ गया हमारे पास वैल्यू। अब आपके पास बीजगणित का सूत्र आपको मैं बता चुका हूँ कैसे निकालते हैं, याद कर लिया होगा आप लोगों ने कैसे होता है। मैंने निकालना भी बता दिया आपको कि कैसे हम निकालते हैं, और याद करना भी आपको बता चुका हूँ। ठीक है, तो कैसे होता है, जैसे x अपॉन में, इसमें होता है आपका b1 c2 माइनस का b2 c1 बराबर, फिर आता है y, इसमें क्या होता है आपका c1 a2 माइनस c2 a1 होता है। फिर इसके बाद आपका 1 अपॉन में a1 b2 माइनस का a2 b1, यानी जहां से स्टार्ट होता है वहीं पे खत्म होता है। ठीक है, b1 b1। अब देखो इसमें आपको वैल्यू रख देनी है। यहाँ पे वैल्यू कैसे रखते हैं, देखो b1 बराबर कितना दिया, b1 बराबर -3 है, तो ये -3 गुणा c2 बराबर -2 है, तो ब्रैकेट में लिख दिया हमने -2 माइनस b2 कितना दिया, -9 है, तो ये ब्रैकेट में -9 गुणा b2 c1 कितना दिया, -3, इसको भी हमने ब्रैकेट में लग दिया, जिससे हमें गुणा करने में आसानी होगी। ठीक है, इसीलिए हमने रख दिया है। अब इसके बाद y अपॉन c1 कितना है, c1 -3 है, तो ये -3 गुणा c1 a2 कितना है, a2 आपका 3 है, तो ये 3 आ गया, माइनस c2 आपके पास -2 है, तो ये -2 गुणा a1 कितना है, 1 है आपका। ठीक है, बराबर में 1 अपॉन a1 कितना दिया, a1 आपका 1 है, b2 कितना दिया, b2 -9 है, तो ये -9 माइनस a2 कितना दिया है, a2 +3 है आपका, a2 b1 कितना है, b1 -3 है, तो ये -3 रख दिया। ठीक है, ये हमने वैल्यू यहाँ पर रख दी। तो उम्मीद है आपको यहाँ तक समझ में आ गया होगा कि किस प्रकार से हम वैल्यू रखते हैं, किस प्रकार से वैल्यू को निकालते हैं। ठीक है, अब इसके बाद आपको क्या करना है, सिंपल इसका गुणा कर लेना है। तो देखिए हम गुणा कर देते हैं। माइनस माइनस का क्या होता है, गुणा होता है तो प्लस हो जाता है, तो 3 दूनी कितना हो गया, ये आपका 6 आ गया। यहाँ पे इस माइनस का इस माइनस में होगा तो माइनस माइनस प्लस, तो इस प्लस का इस माइनस में होगा तो प्लस माइनस, माइनस 9 3 27, माइनस का 27 बराबर, और ये बाई अपॉन माइनस के 3 का 3 होगा, 3 3 9, माइनस का 9 आ गया, माइनस माइनस प्लस हो गया, 2 एकम 2 बराबर, यहाँ पर 9 एकम 9, माइनस का 9, ये माइनस माइनस प्लस, 3 3 9 हो गया। ठीक है, अब देखिए आगे, तो ये x अपॉन 27 में से 6 जाएगा, कितना बचेगा 21, माइनस का, क्योंकि माइनस की वैल्यू ज्यादा है, बराबर बाई अपॉन, यहाँ पर 9 में से 2 जाएगा, माइनस का 7 बचेगा, क्योंकि माइनस का 9 बड़ा है, जिसकी वैल्यू ज्यादा होती है चिन्ह की वही चिन्ह आता है। ठीक है, ये माइनस का 9 माइनस प्लस के आपस में कटेंगे तो क्या आ गया 0, तो यहाँ पर तो 0 बचा आपका। अब आपको एक बार इसके बराबर रख देना, एक बार इसके बराबर, तो ये x अपॉन में माइनस का 21 बराबर 0, तो 21 का यहाँ भाग उधर आके गुणा होगा 0 में, तो ये भी 0 हो जाएगा, x बराबर 0 आ गया। फिर इसी प्रकार यहाँ पर -7 बराबर 0, तो ये भी उधर जाके 0, y बराबर भी 0 आ गया, यानी इसका कोई क्या हो रहा है, कोई हल ही नहीं होगा। ठीक है, क्योंकि 0 0 आ रहे हैं। तो उम्मीद है आपको ये सवाल समझ में आ गया होगा। आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। अब देखिए आपका क्वेश्चन नंबर 9 है, ये बीजगणित विधि से हल कीजिए। ठीक है, ये इस एक्सरसाइज 3D का लास्ट क्वेश्चन है। x - 3y - 7 बराबर 0, 3x - 3y - 15 बराबर 0। ठीक है, अब इसका आपको क्या करना है, सीधा कंपेयर करेंगे, a1x प्लस b1y, ठीक है, और प्लस c1 बराबर 0, इसका हम समीकरण 1 से करेंगे। फिर आपका a2x प्लस b2y प्लस c2 बराबर में 0, ये आपका समीकरण 2। ठीक है, जब इसके साथ आप तुलना करोगे तो a1 बराबर आपका 1 हो जाएगा। ठीक है,
और B1 बराबर माइनस का 3 और C1 बराबर माइनस का 7 और A2 बराबर आपका प्लस का 3 और B2 बराबर माइनस का 3 और C2 बराबर माइनस का 15। ये आगे वैल्यू आपकी, ठीक है। अब आपको क्या करना है, इसमें बल जोड़न का सूत्र लगाना है। तो बल जोड़न का सूत्र मैं आपको बता चुका हूँ, याद करना कैसे याद करते हैं, और मैं निकालना भी बता दिया आपको, ठीक है। तो क्या करोगे, सीधा x अपॉन में B1 C2 माइनस का B2 C1 बराबर बाई अपॉन में C1 A2 माइनस C1 A2 और C2 A1 बराबर 1 अपॉन में A1 B2 माइनस का A2 B1। ये आ गया, ठीक है। अब यहाँ पे वैल्यू रख देनी, बस आपको कुछ नहीं करना, सिर्फ वैल्यू रख के उसको सॉल्व करना है। एक बार B1 माइनस का 3 है तो माइनस 3 गुणा C2 कितना, C2 माइनस का 15 है तो ये माइनस का 15 माइनस B2 कितना, B2 आपका है माइनस का 3 तो ये ब्रैकेट में माइनस 3 गुणा B2 C1 कितना, माइनस का 7 तो ये माइनस 7 आ गया बराबर में। अब यहाँ पर C1 की जगह माइनस का 7 गुणा C1 A2 आपका 3 है माइनस C2 आपका माइनस का 15 है तो ये माइनस का 15 C2 A1 कितना, देखो A1 आपका 1 है यहाँ पे, ठीक है। ये आ गया बराबर 1 अपॉन, अब ये A1 B2 3 है तो 1 मल्टीप्लाई माइनस का 3 माइनस A2 B1 तो A2 कितना है, 3 है, A2 3 आ गया, A2 B1 कितना है, माइनस का 3 तो ये माइनस का 3 बराबर, गुणा कर दो इनका, देखो कितना आएगा, 15 3 45 माइनस माइनस प्लस, ये माइनस माइनस प्लस प्लस माइनस माइनस 3 7 21 आ गया बराबर बाई अपॉन में 7 21 माइनस का 21 माइनस माइनस प्लस 15 और यहाँ पर क्या आएगा, 3 एकम 3 और 3 3 9 माइनस माइनस प्लस हो गया, ठीक है। क्या आ गया निकल के, तो ये आ गई वैल्यू हमारे पास 45 में से 21 घटाना है, 5 में से गया 4, 5 में से गया 4, 4 में से 2 गया 2, 24 आ गया बराबर, और बाई अपॉन में 15 6 5 11 होते हैं, यानी 15 6 21 तो माइनस का 6 बचा यहाँ पे, ठीक है। माइनस की वैल्यू ज्यादा है, 9 में से 3 गया तो प्लस का 6 तो ये प्लस का 6। अब इसको एक बार इसके बाद रख दो, x/24 बराबर में 1/6, 24 का यहाँ भाग और आगे क्या हो जाएगा, बड़ा 24 एकम 24 तो ये 6 से काटोगे, 6 चौक 24, x बराबर कितना आ गया, 4 आ गया निकल गया x बराबर, ठीक है। ये तो x का मान आ गया। इसी प्रकार से आप इसको रख दोगे 22 माइनस का 6 बराबर में 1/6, 6 का भाग उधर आके गुणा हो जाएगा तो y बराबर माइनस 6/6, 6 से 6 कट गया तो y बराबर कितना आ गया, माइनस का 1। तो इस तरह से क्या हो गया, आपके x और y के मान निकल के आ गए, ठीक है। तो उम्मीद है आपको ये सभी सवाल अच्छी तरह से समझ में आ गए होंगे। तो ये एक्सरसाइज 3D आपकी फिनिश होती है। फिर अगली क्लास में आपको एक्सरसाइज 3E से स्टार्ट करेंगे। तो अगर आपको ये वीडियो कैसी लगी आप हमें कमेंट करके बताइए। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो इसको लाइक और अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिएगा, और अगर चैनल पे आप नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, ठीक है। आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं इसका।